तो हम यहाँ से 1 इंच पर हम डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से हमें शेफर को लेना है। लेने के बाद आपको इस तरह से अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड देना है। आपको एकदम इस तरह से राउंड नहीं देना है। यदि आप इस तरह से राउंड दे देंगे तो आपका जो है राउंड भी बेकार हो जाएगा और आपकी पैंट भी बेकार हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 32 साइज की डबल प्लेट पैंट की कटिंग करना बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 32 साइज की पैंट की कटिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। और इसमें जो भी हमें मेन पॉइंट है, यानी जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों को हम बहुत ही आपको सिंपल तरीके से समझा देंगे, जिससे आपकी पैंट में कभी भी मिस्टेक नहीं आएगी। इस तरह से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिया है। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 37 इंच इसकी लंबाई है, 32 इंच कमर है और 37 इंच इसकी हिप है, 24 इंच इसकी जांग है यानी थाई, 15 इंच इसका बॉटम है और इसका हमने घुटना भी नापा हुआ है। तो घुटना है इसका 19 इंच। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले एक मार्क हम ऊपर से करेंगे, यानी टॉप का मार्क। ये मार्क हमारा कपड़े को सीधे करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 37 इंच, 37 इंच। लंबाई का मार्क हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे आपको हाफ इंच ऊपर की तरफ से निकालना है तो निकाल कर भी लगा सकते हैं, और जैसे आप पूरा निकाल लगाना चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो हम मार्क करते हैं वो करते हैं पूरा, क्योंकि ऐसा होता है पेस्टिंग के दौरान कई बार हमारा कपड़ा सिलिंग मार जाता है यानी सिकुड़ जाता है। तो इस वजह से हम पूरा लगा लेते हैं, जिससे हमारी लेंथ कम नहीं होती है। इसके बाद इसका जो बॉटम फोल्ड करेंगे उसका मार्क करेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, 2.5 इंच। घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का निशान जैसे आपने कस्टमर की बॉडी का मेजरमेंट लेते समय घुटने का नाप लिया है तो आप उस तरह से लगा सकते हैं, और जैसे नहीं लिया है तो लंबाई के हिसाब से लगाएंगे। जितनी हमारी लंबाई है उसका हाफ करेंगे इस तरह से। और प्लस इसमें जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो 1.5 इंच ऐड करके नीचे की तरफ एक मार्क कर देंगे। आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का मार्क लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है, हिप के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसकी लंबाई और हिप सेम है। तो इसमें जो हम आसन का मार्क करेंगे तो वो करेंगे लंबाई के हिसाब से। लंबाई 37 इंच है तो 37 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। तो इस तरह से 9.25 इंच प्लस इसमें हम हाफ इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्लेट वाली पैंट है तो इस वजह से हम इसमें थोड़ी सी लटक जो है लूज लगाते हैं। तो इस तरह से हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी जो कमर है वो है 32 इंच यानी 32 इंच। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। साइड से एक मार्क करेंगे। पॉकेट का मार्क करेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे, तो वो मार्क करेंगे 1.5 इंच। अब पॉकेट के मुंह का मार्क करेंगे, यानी जितना भी आपको पॉकेट का मुंह रखना है तो उतना मार्क करेंगे। तो इसमें हम 6.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से हाफ इंच पीछे की तरफ एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये मार्क किया जाता है। इसके बाद इसमें हम अब थाई का मार्क करेंगे। जैसे आप थाई का मार्क पहले करना चाहते हैं तो थाई का मार्क कर सकते हैं। जैसे आप कमर का मार्क पहले करना चाहते हैं तो कमर का मार्क पहले कर सकते हैं। तो हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि हम थाई का मार्क जैसे पहले करते हैं तो किस तरह से करते हैं। इसमें हम जो बताएंगे वो हम कमर का मार्क पहले करके बताएंगे। उसी हिसाब से हमारी जो थाई है अपने आप निकल कर आ जाएगी। तो इसकी जो कमर है 32 इंच है तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। प्लस 1 इंच का जो मार्जिन है वो और लेंगे, क्योंकि साइड में आधा इंच जाता है और आधा इंच हमारी सिलाई जब हम जोड़ते हैं उसमें चला जाता है। तो 1 इंच, और प्लस इसमें हमारी 2 प्लेट आगे पड़ेंगी तो 2 इंच का मार्जिन हम और इसमें लेंगे। तो टोटल हम 3 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करना है।
अब इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच आगे की तरफ एक मार्क करते हैं, तो ये मार्क करते हैं फ्लाई का। तो यहाँ से हम फ्लाई का मार्क कर लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। अब इसमें सेंटर का मार्क करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से नापेंगे और इसके सेंटर का मार्क इस तरह से कर लेंगे। इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। ये तो हमारी जो है पहली हमारी जो प्लेट पड़ेगी उसका मार्क है, और इस वाले मार्क से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ एक मार्क और कर लेते हैं 2 इंच। यहाँ पर हमारी दूसरी प्लेट पड़ेगी, तो इस तरह से ये हमारी 2 प्लेट पड़ेंगी। इसमें मार्क कर लेंगे। ये जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस सेंटर के मार्क को हम इस तरह से नाप लेंगे और इतना ही मार्क हम घुटने पर करेंगे और इतना ही मार्क हम यहाँ पर बॉटम पर करेंगे। इसके बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम है इसका 15 इंच और 15 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच। सेंटर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच पर इस तरफ मार्क करेंगे और 3.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। जैसे आपके पास कपड़ा कम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से आप मार्किंग कर लेंगे। तो ये भी तरीका होता है। अब जैसे आपको इसमें सीधा मार्क करना है, कोई शेप नहीं देनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे, और इस तरफ भी आप इसी तरीके से शेप दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर फिटिंग नहीं देनी है, और जैसे आपको फिटिंग देनी है तो आप क्या करेंगे, सेफर से मार्क करेंगे। इस तरह से आप सेफर को ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा क्रॉस करके मार्क करना होता है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मार्क करेंगे। और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको इसे मिला देना है, जिससे आपकी जो शेप है अच्छी तरह से परफेक्ट आ जाए। अब इसका हम घुटना आपको नाप कर दिखा देते हैं। जो इसका हमने घुटना नापा हुआ था वो था हमारा 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। तो इस तरह से देखिए हमारा 9.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। करने के बाद अब इसके हम फ्रंट पार्ट को डाउन करेंगे, तो हम इसके फ्रंट पार्ट को जो हम डाउन करेंगे वो हम ज़्यादा फ्रंट के पार्ट को डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्लेट वाली पैंट है। तो इसमें हम 0.25 इंच से लेके 1 इंच फ्रंट के पार्ट को डाउन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 1 इंच पर हम डाउन करेंगे, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से हमें सेफर को लेना है। लेने के बाद आपको इस तरह से अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड देना है। आपको एकदम इस तरह से राउंड नहीं देना है। यदि आप इस तरह से राउंड दे देंगे तो आपका जो है राउंड भी बेकार हो जाएगा और आपकी पैंट भी बेकार हो जाएगी। तो आपको जो शेप देनी है वो इस तरह से देनी है। यहाँ से आपकी इस तरह से शेप जाएगी और यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो उठ जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि आप यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो आपकी पैंट में प्रॉब्लम आने लगेगी। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर हम झटका लगा लेंगे। ये हमारी जो मोरी है यहाँ से फोल्ड होगी, तो इस तरह से झटका लगाएंगे और इसके एक बीच का हम सेंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है पहली प्लेट पड़ेगी और दूसरी जो प्लेट्स पड़ेगी वो हमारी यहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरह से आपको झटका लगा लेना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, यानी पलट कर बिछाएंगे। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अब दोस्तों इस पार्ट को बिछाते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। यदि आप इस पार्ट को एकदम स्ट्रेट नहीं बिछाते हैं तो आपके पैंट में प्रॉब्लम आने लगेगी। जैसे आप इस पार्ट को इस तरह से क्रॉस में बिछा देते हैं तो आपकी जो पैंट की मोरी है वो घूमने लगेगी और भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको जो ये पार्ट है वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करके बिछाना है। यदि आप इसको स्ट्रेट करके नहीं बिछाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप किस तरह से नापेंगे, एक तरीका तो ये होता है कि जैसे आपने इसको यहाँ से बिछाया हुआ है
तो यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे, सेंटर से 11.5 इंच आ रहा है, इतना ही आप यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। ये भी हमारा 11.5 इंच आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। यदि आप इस तरह से बिछाएंगे तो आपकी पैंट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी जो पैंट है बिल्कुल परफेक्ट कटेगी, जिससे आपकी जो क्रीज है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब मार्किंग करेंगे हम इसकी, तो ये जो मार्क हैं, ये मार्कों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच की लूजिंग। जैसे आपको और लूज रखना है तो आप 3.25 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे और चाहिए तो आप 3 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ही हमारी जो है लूजिंग बढ़ाई जाती है। फ्रंट पार्ट में हम ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। यदि आपको ज़्यादा लूज पहनना है तो आप यहाँ की जगह यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे, तो हमारी यहाँ से जो है थाई वो लूज हो जाएगी। और जैसे आपको लटक भी बढ़ाना है तो हम यहाँ 10 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करते हैं। और जैसे आपको ज़्यादा लटक रखनी है तो आप यहाँ की जगह यहाँ पर मार्जिन ऐड कर देंगे। जब हमारी ये पैंट जुड़कर तैयार होगी तो यहाँ पर हमारी लटक भी बढ़ जाएगी और हमारी थाई भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पर गलती करेंगे तो आपकी जो है पैंट मिस्टेक करेगी। यहाँ पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच और नीचे की तरफ मार्क करेंगे वो करेंगे 1 इंच का। अब इसकी हम बैक की मार्किंग करेंगे। तो बैक की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, तो दोस्तों बहुत से लोगों के पैंट में शिकायत आती है और उन लोगों के कमेंट भी आते हैं कि जैसे फ्रेंड्स आपने अक्सर ये देखा होगा कि जैसे हमारी जो पैंट है पहनने के बाद कई बार ऐसा होता है नीचे खिसक जाती है बैक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करते हैं। यदि फ्रेंड्स जैसे आपने फ्रंट के पार्ट को 1 इंच डाउन किया है तो वो आप जो इसकी जो बैक उठाएंगे वो 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक उठाएंगे। यदि आप इस बैक को 1.25 इंच उठा देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको कम से कम इसमें 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच 1 इंच तक ऐड करना है। यदि आप इतना ऐड नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी, फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है। और जैसे आपका हैवी साइज है तो ये जो हमारी बैक है तो इससे ज़्यादा भी हमारी उठाई जा सकती है और फ्रंट के पार्ट को थोड़ा हम और डाउन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के साथ ही आपको इस तरह से इसमें मार्क करना है। अब इसके हम बैक में मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग किस हिसाब से करेंगे, तो 1/2 इंच जो हमारा है साइड से जो दबाव जाता है उसके लिए हम मार्क को छोड़ देते हैं और प्लस 1 इंच का मार्जिन और हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी बैक में जो है डट पड़ती है। तो यहाँ पर तो इस तरह से हम 1.5 इंच मार्जिन को यहाँ से पहले ही निकाल देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है इसकी 32 इंच, 32 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, हमारा वो 8 इंच। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इस वाले मार्क से हम एक मार्क और आगे की तरफ करते हैं, वो करते हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। बेल्ट को हम जोड़ते हैं, जैसे हमारी बेल्ट कभी टाइट हो जाती है तो इसको हम खोलकर कमर को ढीला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम शीट का मार्क करेंगे, यानी हिप का। तो हिप का जो मार्क किया जाता है वो हम यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी शीट है उसका 1/4 करेंगे, तो हमारा हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच और प्लस इसमें 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं लूजिंग के लिए। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो शेप देंगे वो कुछ इस प्रकार से देंगे। आपको इस तरह से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर पहला मार्क तो इस तरह से करना है और दूसरा जो मार्क करना है वो इस तरह से करना है। तो जब आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपकी जो बैक की मार्किंग है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी और कहीं पर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यहाँ पर जो हमने मार्किंग की हुई है यहाँ पर कोई भी आपको डाउट है या आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।
और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम डटका मार्क करेंगे, तो इस तरह से हम पार्ट को हटा के रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं 1 से 1.5 इंच, और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हैं। अब इन दोनों मार्कों की दूरी को हम इस तरह से नापेंगे और इसका हाफ सेंटर कर लेंगे इस तरह से। और डट की जो हमें लंबाई रखनी होती है वो हम 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से ये हम मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमारी इस पैंट की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी पैंट कटिंग हुई है वो हमारी नॉर्मली फिटिंग की पैंट कटिंग हुई है। ना ही हमारी ये ज़्यादा लूज है और ना ही ज़्यादा हमारी ये टाइट है। तो इस तरह से जैसे आप पैंट को बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कटिंग कीजिए, तो आपकी जो पैंट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।